Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, in this video, we will start chapter number 8 of class 6th. Okay, that is a journey through states of water. Okay, आपको इस चैप्टर में क्या पढ़नी है? स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में. हम लोग स्टेट्स ऑफ वाटर की ही जर्नी करने वाले हैं. ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप क्या करना, मेरी प्लेलिस्ट को खोलना, उसमें ब्रिज प्रोग्राम की कोर्स होगी, ठीक है, क्लास 8 की. उसमें वाटर चैप्टर आपको मिलेगा, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, ठीक है? उसको आप लोग दोनों पार्ट को देख लेना. जो आपके इस चैप्टर में इंक्लूडेड है, वही चीज़ उसमें एक्सप्लेन की गई है, ओके? तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी. तो उसको आप लोग देख लेना. चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये जो जर्नी है आपका किसका है? स्टेट्स ऑफ वाटर. स्टेट्स ऑफ वाटर होती क्या है? वाटर जो है आपके 3 स्टेट्स में मिलते हैं, मतलब 3 फॉर्म्स में मिलते हैं, ठीक है? जैसे कि सॉलिड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है, ठीक है? तो वाटर आपकी सॉलिड फॉर्म में क्या होती है? आइस होती है ना? आइस. लिक्विड फॉर्म में वाटर ही रहती है. और गैसियस फॉर्म में क्या होती है? वाटर वेपर. ओके, तो आज हम यही तीनों चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है? वाटर वेपर, आइस और लिक्विड यानी कि वाटर. इन तीनों स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. ओके, जिन्होंने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना? लाइक शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों के साथ. चलिए, चैप्टर आपकी स्टार्ट होती है एक स्टेटमेंट से, एक फ्रेज से, ठीक है? इसमें क्या कहा गया है? इफ इट डज नॉट रेन वेल, इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन्ड. अगर आपकी बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, बारिश अगर नहीं होती है अच्छे से, तो क्या होता है? छोटे छोटे हम लोग देखते हैं क्या, छोटे छोटे नदी तालाब वगैरह जो होते हैं, नाले, वो सब सूख जाते हैं, है ना? तो अगर आपकी अच्छे से रेनिंग नहीं हो, ठीक है, बारिश नहीं हो, तो क्या होगा? जो सबसे बड़ा वाटर बॉडी है यानी कि ओशन, वो भी सूख जाएगा, है ना? अगर अच्छे से बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, तो बड़े से बड़ा ओशन भी यहाँ तक कि सूख सकता है, ठीक है? छोटे छोटे नदी नालों की तो बात अलग है. तो यही कहा जा रहा है. ओके, ये किसने कहा है? थिरुकुरल ने, ठीक है? चलिए, ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून, आवी एंड थिरव एंजॉय देयर सिकंजी. तो ये कौन सा आफ्टरनून है? समर आफ्टरनून है, बहुत ज्यादा ब्राइट है, मतलब बहुत ज्यादा तेज गर्मी है, ठीक है? तो आवी और थिरव क्या कर रहे हैं? सिकंजी ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि लेमनेड, ठीक है, नींबू पानी. तो उसमें उन्होंने वहां पे लेमनेड में क्या मिला? उसे आइस मिला. तो वो लोग देख रहे हैं, और थिरव क्या सोच रहा है? He was wondering about the nature of ice and water. Water और आइस का नेचर के बारे में थिरव सोच रहा होता है, ठीक है? थिरव सोचता है, ice feels hard to touch and we can hold it in our hands, whereas water cannot be held in the same way. आइस जो है, आप उसको टच करोगे, उसको हाथ में पकड़ोगे, कंप्रेस करोगे, तो क्या होगा? ये हार्ड आपको फील होगा. लेकिन वाटर के साथ ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? आइस को आप होल्ड कर सकते हो अपने हैंड्स में, वाटर को आप लोग होल्ड नहीं कर सकते हो. वाटर जो है वो धीरे 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 गिर जाएगा, है ना? तो ये क्या सोचता है? सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंसेस. तो वो सोचता है कि ये लोग दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस है. लेकिन आवी क्या बताती है? नो, दीज आर द सेम सब्सटेंसेस. दोनों एक ही सब्सटेंस है, ठीक है, दोनों वाटर से बने हुए हैं. आवी हैज अ काउंट ऑफ व्यू टू थिरव. काउंट ऑफ व्यू यानी कि अल्टरनेट पर्सपेक्टिव, अपना अलग सोचने का उसका नजरिया है, ठीक है? उसका कॉन्ट्रास्ट ओपिनियन है. किससे? थिरव से. कॉन्ट्रास्ट यानी कि अपोजिंग ओपिनियन. ओके, आवी कुछ और सोचती है, थिरव कुछ और सोचता है, उसके अपोजिट सोचता है. जैसे कि थिरव बोलता है कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस है, आइस और वाटर, और आवी बोलती है कि नहीं, ये दोनों सेम सब्सटेंसेस है, ठीक है? आप क्या सोचते हो वो आप कमेंट करके बताना. आइस और वाटर जो है वो सेम सब्सटेंसेस है या डिफरेंट? ओके, और अगर सेम है तो क्यों है, और डिफरेंट है तो क्यों है, वो बताना है आपको. ओके, चलिए, अब यहाँ पे आवी आपको बता रही है. क्या बता रही है? We can put water in the freezer of a refrigerator and check it.
चेक इफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। ठीक है, अभी बोलती है कि हम लोग वाटर को फ्रीजर में रखेंगे, ओके, और चेक करेंगे कि वो आइस में कन्वर्ट होता है या नहीं। तो ये थिरप बोलता है कि यस आई नो, ये होता है, वाटर को अगर आप फ्रीजर में रख दोगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ ऐड किया जाता हो, ठीक है, आइस में, तभी वो फ्रीज होके आइस बन जाता है वाटर से। ठीक है, वो बोलता है कि आइस में हो सकता है कुछ ऐड कर दिया गया हो। ठीक है, तो क्या आप ऐसा क्या सोचते हो कि क्या थिरफ जो है, थिरफ के सोचने की तरीका जो है वो सही है? क्या आइस में कुछ ऐड किया जाता है, वाटर में कुछ ऐड करके हम लोग आइस क में कन्वर्ट करते हैं, या वाटर डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाता है? ठीक है? बताइएगा आप लोग, है ना? कमेंट करिएगा। क्या वाटर में कुछ ऐड किया जाता है, तब वो आइस फॉर्म होता है, या फिर वो डायरेक्टली आइस फॉर्म हो जाता है? ओके? नाउ अब हाउ कैन यू फाइंड आउट, अब आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक्टिविटी करना होगा। एक्टिविटी में क्या करेंगे हम लोग, कुछ आइस क्यूब्स को एक कप में लेंगे, है ना, एक आइस क्यूब को आप ले लेना, ठीक है, और उसको कप में डाल लेना और छोड़ देना, एक टेबल पे रख देना, और उसको थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद उसको ऑब्जर्व करना। तो वो क्या होगा, आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ठीक है, वहाँ पे धीरज क्या बोल रहा था कि आइस में कुछ ऐड किया जाता है। तो अगर आइस में ऐड किया जाता होगा तो आइस जो है आपका मेल्ट होके क्या बन रहा है? आइस आपका मेल्ट हो रहा है, तो वो फॉर्म हो रहा है वाटर। ओके? तो अगर आइस में कुछ इसमें ऐड हुआ होता तो वाटर के साथ ये भी मिल मिल जाता, वो सब्सटेंस मिलता। ठीक है? वाटर और वो सब्सटेंस होता तभी तो आइस मेल्ट करता, तो दोनों चीज़ मिलता। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, आइस जो है सिर्फ़ वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वाटर वो दे रहा है। इसका मतलब कि उसमें कोई भी सब्सटेंस ऐड नहीं हुआ है। ठीक है? तो हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं अपने ऑब्जर्वेशन से? हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि वा आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं कि आइस एंड वाटर जो है वो दोनों एक ही सब्सटेंस है। आइस ही पिघल के क्या हो रहा है, वाटर बन रहा है। तो वो दोनों क्या है, सेम सब्सटेंस है, लेकिन वो अपने अलग-अलग फॉर्म में है। ठीक है? आइस एंड वाटर आर टू फॉर्म्स ऑफ सेम सब्सटेंस। ठीक है? और इन्हीं फॉर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। जो हम लोग स्टेट्स ऑफ वाटर था ना हमारा चैप्टर का नाम, वही स्टेट्स ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है? स्टेट्स ऑफ वाटर में हो जाएगा आइस और वाटर और वाटर वेपर। ठीक है, ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ठीक है, so these different states of water so different, many differences in their behavior। तो जो भी डिफरेंस ऑफ स्टेट्स है ऑफ वाटर, जो जैसे आइस है, आइस का प्रॉपर्टी आपको सेम मिलेगा, उसका बिहेवियर मतलब सॉरी डिफरेंट मिलेगा। आइस और वाटर में कंपैरिजन करोगे तो डिफरेंसेस आएंगे, वाटर और वाटर वेपर में कंपैरिजन करोगे तो डिफरेंसेस आएंगे। तो सारे जो भी आपके फॉर्म्स है, जो भी स्टेट्स है वाटर के, सभी में उनके बिहेवियर में डिफरेंसेस मिलेंगे आपको, है ना? वाटर फ्लोज बट आइस डज नॉट, वाटर क्या होता है, फ्लो करता है, आइस करता है, नहीं करता है। आप आइस को होल्ड कर सकते हो अपने हैंड में, वाटर को नहीं कर सकते हो, वाटर पेपर को नहीं कर सकते हो, है ना? वाटर स्प्लैश होता है बट आइस नहीं होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब आती है हमारी टॉपिक, इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट। ओके, 8.1। 8.1 में क्या है, वाटर जो है डिसअपियर होता है। ठीक है, कहाँ होता है, जैसे कि बारिश हो रही होती है तो क्या होता है कि सारे गड्ढे में पानी जम जाता है, पूरे नीचे धरती में क्या होता है, नीचे आपका पानी पानी हो जाता है। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब हम उसको देखते हैं तो सारा पानी गायब हो जाता है ना? जो भी गड्ढे में पानी रहता है वो सारा गायब हो जाता है। तो वो जाता कहाँ है? वाटर जो है डिसअपियर हो जाता है, ठीक है? गायब हो जाता है। तो इसी को आज हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, है ना? अब आप बताइए, क्या वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या वो एक-दूसरे से ऐसा बोलते हैं, छू, मंतर, हो, आजा चल गुम हो जाए? तो ऐसा होता है क्या? चलिए इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, है ना? तो क्या है सबसे पहले कि वो जो एक दिन था जब आवी और धीरव स्कूल जा रहे होते हैं, उस दिन क्या होता है, बारिश हो रही होती है, सुबह में मॉर्निंग में, है ना? इट इज़ अ रेनी मॉर्निंग और वो लोग बहुत सारे
गड्ढे जो है वाटर पुddles को ऑब्जर्व करते हैं, जो भी प्लेग्राउंड्स में रहता है। और उसी इवनिंग में क्या होता है, वो जब खेलने जाते हैं तो वो लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं। कैसे सरप्राइज़ होते हैं? वो लोग देखते हैं जो भी वाटर्स था उस puddles में, तो वो वाटर जो है वो डिसअपियर हो चुका है ना? तो डिसअपियर हो गया तो भाई वाटर गया कहाँ? ये तो हमको पता करना होगा। आप लोगों ने हमेशा देखा ही होगा, है ना? हैव यू एवर नोटिस? तो आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन अभी हमें पता करना है कि वो जा कहाँ रहा है, वो वाटर जा कहाँ रहा है। तो ये बच्चा जो थिरव है, वो बोलता है, वो सोचता है कि वाटर जो है, वो सॉइल जो का अंदर में है ना, एब्ज़ॉर्ब कर ले रहा है। जो भी प्लेग्राउंड में जो सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाटर पार्टिकल्स को एब्ज़ॉर्ब कर ले रहे हैं, ठीक है? मतलब वाटर इसमें सीप हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पानी आपका डिसअपियर हो जा रहा है, ठीक है? डिसअपियरिंग वाटर के डिसअपियरिंग के केसेस तो हम लोग बहुत सारी जगह देखते हैं, जैसे कि क्लॉथ्स, वेट क्लॉथ्स को हम लोग ड्राई करने के लिए रखते हैं, तो उसमें से वाटर गायब हो जाता है। हम लोग जब नहा रहे होते हैं, हमारा बॉडी क्या होता है, बॉडी में वाटर पार्टिकल्स होते हैं, हमारे हेयर में वाटर पार्टिकल्स होते हैं, सब क्या होता है, ड्राई हो जाता है। और ड्राई होके वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं, है ना? तो वो वाटर पार्टिकल्स जाते कहाँ हैं? यहाँ तो आपका सॉइल एब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो क्या हमारे बॉडी में भी क्या वाटर क्या एब्ज़ॉर्ब किया जाता है? जैसे बर्तन को धो धो के रखा जाता है जब, है ना? आप लोगों ने देखा होगा आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल्स, उसमें क्या होता है, यूटेंसिल्स के सरफेस में वाटर लेफ्ट रहता है, जमा हुआ रहता है। तो वो कहाँ जाता है? वो भी कुछ टाइम के बाद देखोगे सूख जाता है ना? तो क्या बर्तन्स में भी क्या होता है, यूटेंसिल्स में भी क्या सीप कर लेते हैं वो लोग, है ना? वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं उस वाटर पार्टिकल्स को। तो चलिए देखते हैं, है ना? Thus the reason you thought earlier to explain water disappearance apply in this case also, मतलब जो आप लोगों ने सॉइल पार्टिकल्स में देखा कि वो एब्ज़ॉर्ब कर ले रहा है, क्या इस कंडीशन में भी जब यूटेंसिल्स को आप धो रहे हो, उसमें जो वाटर पार्टिकल्स जो बचे हुए हैं, वो भी सूख जा रहे हैं, तो उसमें भी क्या वाटर आपका सीप कर ले रहा है, वो भी एब्ज़ॉर्ब कर ले रहा है यूटेंसिल्स, ये आपको रीज़न को बताना है ना? तो आवी सोचती है क्या कि इफ वाटर हैज़ बीन सीप थ्रू द सरफेस ऑफ यूटेंसिल्स, वाटर जो है वो सीप कर ले रहा है। कौन? थ्रू द सरफेस ऑफ यूटेंसिल्स, ओके। Thirav क्या सोचता है? Thirav thinks that water does not seep through the surface of utensils. इसमें भी आपका देखिए, यहाँ पे भी आपका काउंटर व्यू है आवी और थिरव का, है ना? मतलब दोनों का अल्टरनेट पर्सपेक्टिव है। आवी क्या सोच रही है कि यूटेंसिल्स में वाटर सीप कर जा रहा है। थिरव बता रहा है, थिरव क्या सोच रहा है कि यूटेंसिल्स के सरफेस पे वाटर जो है वो सीप नहीं होगा, ठीक है? इसको समझने के लिए हम लोग फिर से एक एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी में आपको 1 टेबलस्पून वाटर लेना है किसी भी स्टील प्लेट में, ठीक है? जैसे कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। इस देखिए एक स्टील प्लेट है, इसमें 1 टेबलस्पून वाटर इसमें डाल दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कुछ देर के लिए वाटर को कि वाटर जो है ये सीप कर जा रहा है क्या? इसके जो अदर साइड है, प्लेट का नीचे वाला साइड, निचला हिस्सा, उसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? जो वाटर पार्टिकल्स हैं, उधर तो निकले ही नहीं है। मतलब क्या इससे क्या पता चल रहा है कि वाटर जो है वो सीप नहीं कर रहा है, ठीक है? इसको आपको ऑब्जर्व करते रहना है थोड़ी-थोड़ी देर में, जब तक कि वाटर आपका कंप्लीटली डिसअपियर ना हो जाए, ठीक है? जब तक ये पूरा गायब हो जाए वाटर, तब तक आपको उसको ऑब्जर्व करना है, ओके? अब आप इस एक्टिविटी से क्या समझ गए? इससे हम लोग ये समझे कि इसके पीछे वाले अदर साइड में वाटर जो है वो नहीं निकल रहा है, मतलब वाटर इसमें सीप नहीं हो रहा है, ठीक है? वाटर जो है यूटेंसिल्स का सरफेस जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है ना? तो हम लोग इस एक्टिविटी से हम लोग यही कंक्लूड किए कि वाटर डज नॉट सीप थ्रू द स्टील प्लेट। जब ये वाटर आपका स्टील प्लेट सीप नहीं कर रहा है, ठीक है? उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो ये वाटर जा कहाँ रहा है भई? किधर चला गया? यही तो हमें जानना है। यही तो हमारा आज का इन्वेस्टिगेशन है ना? तो अभी हम लोग इसको भी पता कर लेंगे। पता है वो वाटर क्या हो रहा है? वो वाटर जो है आपका कन्वर्ट हो जा रहा है गैसियस फॉर्म में, ठीक है? गैसियस स्टेट में। ये जो वाटर था आपका लिक्विड स्टेट में था, ठीक है? ये कन्वर्ट हो रहा है गैस में, ठीक है?
और ये वाटर जो है आपका कन्वर्ट होके क्या बन जा रहा है? वाटर वेपर। ओके? ये बना रहा है आपका वाटर वेपर। वाटर आपका कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में और इसी को क्या कहते हैं? वाटर जो गैसियस स्टेट में होते हैं उसको बोलते हैं वाटर वेपर। और ये वाटर वेपर क्या है? हम लोगों ने 2 स्टेट पढ़ा था। कौन-कौन सा? आइस और वाटर। ये दोनों स्टेट था कौन-सा? ये था सॉलिड, ये था लिक्विड, है ना? और ये जो तीसरा स्टेट है, ये क्या है? गैसियस स्टेट है। ठीक है? ये तीसरा स्टेट हो गया। तो 3 फॉर्म में वाटर आपको मिल गया। इसका 3 स्टेट्स आपको पता चल गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में हो गया आइस, लिक्विड में हो गया वाटर और गैसियस में हो गया वाटर वेपर। ठीक है? चलिए, अब आप ये जो वाटर है, बहुत जगह डिसअपियर होता है, जैसे कि मैं बताई आपको, बहुत जगह होता है, जैसे कि कपड़े में आप लोग कपड़े को सूखने दे रहे हो, वहाँ हो रहा है, आपके बाल जो गीले थे, वो सूख जा रहे हैं। अब आप जब रोटी वगैरह, डोसा वगैरह बना रहे हो, ठीक है, चीला बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वाटर जो है वो धीरे-धीरे डिसअपियर हो जाता है, उसमें वाटर पार्टिकल्स। जब आप डोसा बना रहे हो, डोसा, तो उसमें क्या होता है जब हम वाटर को स्प्रिंकल करते हैं उस हॉट पैन में, तो क्या होता है, वो फटाक से डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका पैन था वो बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है? तो हॉट होने की वजह से वो वाटर फटाक से लिक्विड से गैसेज़ में टर्न हो जा रहा है, ओके? और टर्न करके क्या बना दे रहा है? वाटर वेपर, ठीक है? तो वही वाटर आपका वाटर वेपर बन जाता है, ठीक है? जिससे वो डिसअपियर हो जाता है क्योंकि गैसियस स्टेट में हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन वाटर वेपर क्या है? इनविजिबल है ना? लेकिन जो आपका स्टीम होता है, वो उसमें वाटर पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के। स्टीम में वाटर के छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स आपके प्रेज़ेंट होते हैं। उसके वजह से हमें स्टीम जो है वो विज़िबल नज़र आता है। ठीक है? स्टीम भी क्या है? एक तरह का वाटर वेपर है। ठीक है? चलिए, अब आपको क्या करना है, एक डिटेल स्केच बनाना है, ठीक है? कि होता क्या है वाटर के साथ, तो ये आप अपने से कर लेना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नाउ द वाटर व्हिच इज स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट पैन गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। वो वाटर क्या होता है, धीरे से स्टीम बन जाता है। स्टीम यानी कि वाटर वेपर, है ना? देखिए यहाँ पे लिखा है स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर, है ना? सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और कुछ पार्ट जो होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना? जब आप उसको ढक दोगे, उसी के ऊपर अगर कोई खाना बन रहा है, उसके ऊपर प्लेट रख दोगे, तो क्या होता है, वही स्टीम वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो जो स्टेट्स होते हैं ना वाटर के, वो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं, ठीक है? गैस से सॉलिड बना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है? लिक्विड से भी सॉलिड बन जाएगा, मतलब दोनों चीज़ हो जाता है। सॉलिड से लिक्विड बनाएगा, लिक्विड से गैस बनाएँगे और फिर गैस से लिक्विड बनाएँगे, लिक्विड से सॉलिड बना देंगे। ये दोनों प्रोसेस होता है, ठीक है? हम लोग सारे स्टेट्स में वाटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट। जो वाटर का जो स्टेट है, उसका कन्वर्जन होना किस पे? वेपर स्टेट में, यानी कि गैसियस में कन्वर्ट होना। ठीक है? लिक्विड का कन्वर्जन होना गैसियस में। यहाँ पे लिक्विड क्या है? वाटर, और गैसियस स्टेट क्या है? उसका वाटर वेपर। तो जो प्रोसेस है वाटर का कन्वर्ट होने का, वाटर से वाटर वेपर के स्टेट में, उसी को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है? इवेपोरेशन जो है हमेशा होता रहता है, टेक प्लेस कंटिन्यूअसली इवन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में भी हो सकता है, ठीक है? और बाहर में आपका हीट ज़्यादा है, उस समय भी आपका इवेपोरेशन होगा। जैसे कि आपका हॉट पैन था, तो उसमें भी आप लगा क्या हो रहा था, वाटर जब स्प्रिंकल कर रहे थे, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा था, ठीक है? वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा था। नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में भी इवेपोरेशन होता है, ठीक है? तो इवेपोरेशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वाटर कहाँ डिसअपियर हो रहा है? हम लोग इन्वेस्टिगेट करके पता कर लिए ना, वाटर डिसअपियर हो रहा है और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस कन्वर्जन के प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है? इवेपोरेशन जो है एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है? और ये रूम टेम्परेचर में भी होता है। अब आप अदर एग्जांपल्स जो आपको मैं बताई, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, मॉप्ड फ्लोर, फ्लोर को जब अगर मॉपिंग किया जाता है, तो
वो गीला होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है। हमें जो हमारे बॉडी में जो स्वेटिंग होता है, उसमें भी स्वेट में वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं और वेपर में बना देते हैं, वो कन्वर्ट करके वेपर बना देते हैं। तो स्वेट हमारा इज़िली क्या होता है, ड्राई हो जाता है। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हो गए इवेपोरेशन के। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द puddles? तो puddles यानी कि वाटर puddles जो आपका गड्ढे में जो पानी था, आप इसके रीज़न को सोचो कि कैसे वो डिसअपियर हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, सेकंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड थर्ड बोथ ऑफ दीज़। तो इसका आंसर क्या होगा? डिसअपियर जो हो रहा है आपके पडल्स से, जो वाटर आपका डिसअपियर हो रहा है, ठीक है? ये क्यों हो रहा है? सीपिंग ऑफ वाटर, वाटर तो आपका सीप कर ले रहा है, सॉइल आपका एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन भी आपका होता रहता है। इवेपोरेशन क्या है? कंटीन्यूअस प्रोसेस है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, जितना ज़्यादा सनी डे रहेगा, जितना ज़्यादा धूप रहेगा, उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है? रेन आपका खत्म हो जाता है जब आपका मौसम एकदम क्लाइमेट क्लियर हो जाता है, तो क्या होता है, वो वाटर जो है वो धीरे-धीरे इवेपोरेट होने लगता है। तो यहाँ इवेपोरेशन भी हो रहा है, ठीक है? तो दोनों ही प्रोसेस जो है वो सही है। पडल्स से वाटर कैसे गायब हो रहे हैं? थ्रू सीपिंग ऑफ वाटर एंड आल्सो थ्रू इवेपोरेशन। तो बोथ ऑफ द दीज़ विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके? अब बात आती है हैंड सैनिटाइज़र की, ठीक है? तो हैंड सैनिटाइज़र में क्या होता है, जब आप उसको रब करते हो, अपने हैंड्स में जब सैनिटाइज़र को आप ले रहे हो, रब कर रहे हो हैंड्स में, तो वो फटाक से क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये क्यों होता है? यहाँ पे भी वही क कॉन्सेप्ट है आपका इवेपोरेशन का, ठीक है? इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें होता क्या है एक्चुअली? एक्चुअली इसमें होता है अल्कोहल, ठीक है? अल्कोहल क्या होता है? बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। वाटर से भी बहुत जल्दी ये इवेपोरेट होता है, इसका फास्ट रेट होता है। सैनिटाइज़र में आपका हो गया अल्कोहल प्रेज़ेंट, ठीक है? अल्कोहल क्या कर रहा है? बहुत जल्दी रैपिडली इवेपोरेट कर रहा है, ठीक है? इवेपोरेट हो रहा है तो क्या हो जा रहा है? वो लिक्विड से स्टीम में मतलब गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है? वो लिक्विड से आपका गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि हमें दिख नहीं पा रहा है। गैसियस स्टेट में चला जा रहा है। ये इवेपोरेट हो रहा है बहुत ही जल्दी रैपिडली, ओके? अब जो हमारे हाथ में जो हम लोग जब रब कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस हीट को वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इवेपोरेशन में आपको मैं बताई क्या कि जितना ज़्यादा हीट होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। तो हमारा रब करने जब हम दोनों हैंड्स को रब कर रहे हैं एक-दूसरे के अगेंस्ट, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है। उसी हीट को ये अल्कोहल ले ले रहा है और क्या कर रहा है? फटाक से वो क्या कर रहा है? इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक है? तो इस प्रोसेस से क्या हो रहा है? वो हीट को हमारा ले लिया, तो वहाँ पे हमें हाथ में थोड़ा-सा ठंडा-ठंडा भी महसूस होता है ना? इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग, इसीलिए यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र से भी हमें क्या होता है, फ़ील होता है कूल, ठीक है? हैंड सैनिटाइज़र आल्सो फील्स कूल बिकॉज़ द अल्कोहल इट कंटेन्स इवेपोरेट्स रैपिडली एंड अब्सॉर्बिंग द हीट फ्रॉम योर स्किन। अब दूसरा आपका रहस्य आ गया भई, इस रहस्य को कैसे समझे? 8.2 आपका अनदर मिस्ट्री। यहाँ प उसमें क्या था आपका, वाटर डिसअपियर हो जा रहा था, है ना? अब इसमें तो वाटर आपका आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा कहीं से, ठीक है? आपका 8.2 में क्या है, इसमें अपीयर अपीयर हो जाएगा वाटर। कहाँ पे अपीयर होगा? चलिए अभी देखते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है, आवी और थिरव और उसके फ्रेंड्स वो लोग सब डिसाइड करते हैं कि चलो लेमनेड बनाते हैं, ठीक है? तो लेमनेड बनाते हैं तो उस प्रिपरेशन में क्या करते हैं वो लोग, ठंडे पानी को लेते हैं, ठीक है? ग्लास के टम्बलर में वो ठंडा पानी लेते हैं और कुछ आइस क्यूब्स लेते हैं, ठीक है? कुछ टाइम के बाद क्या होता है, दे नोटिस समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। तो इस आउटर सरफेस में, ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो जाते हैं। यहाँ पे वाटर इसमें आ जा रहे हैं, उसमें तो डिसअपियर हो रहा था, इसमें अपीयर हो जा रहा है, ठीक है? तो अब इसमें क्या, कहाँ से ये वाटर आ रहा है वो देखते हैं, ठीक है? पहले तो उसको गुम हो गया था, तो उसको हम लोग ढूँढ के लाए।
अब फिर से ये आ गया और बहुत एक्स्ट्रा वाटर ड्रॉपलेट्स आ गया, अब इसको देखते हैं कहाँ से आ रहा है भाई। चलिए, इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे। इसमें क्या करना है, ठंडे पानी को लेना है ग्लास टम्बलर में, कुछ आइस क्यूब्स लेने हैं जो कि ये लोग लेमनेड बना रहे थे ना, वही एक्टिविटी कर लेना, ठीक है? एक्टिविटी में आप लोग चीनी, नींबू, नमक वगैरह डाल लेना और एक्टिविटी करने के बाद उसको पी भी लेना, है ना? ताकि आपको एनर्जी भी मिल जाए। चलिए, अब करना क्या है, कोल्ड वाटर लेना है आपको ग्लास टम्बलर में और फ्यू आइस क्यूब्स लेने हैं। फिर इसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ देना 5 मिनट्स के लिए और आप ऑब्जर्व करना। क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि इसके बाहर जो ग्लास है, इस एरिया में आपका पूरा क्या होगा, वाटर छोटे-छोटे, छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है आ जाएँगे। ठीक है? नाउ यू कैन आल्सो टच द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर टू फील देयर इज एनी चेंज। यहाँ पे आप टच करके देखना कि वाटर पार्टिकल्स आए हैं कि नहीं, है ना? अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, ठीक है? यू मे हैव मेनी ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस हियर कि ये पानी आपका वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ रहा है भई? पहले तो आप ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख दोगे कि क्या आउटर सरफेस में हमें वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो जा रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो है ग्लास टम्बलर में आ गए हैं उसके आउटर सरफेस में, ओके? और हम लोग साथ ही सोच भी क्या रहे हैं कि कैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपके आउटर सरफेस में कैसे आए? क्या उस ग्लास में बाहर से छोटे-छोटे, छोटे-छोटे छेद था कि अंदर से जो पानी था वो बाहर आ गया, है ना? तो हम लोग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आएँगे, ओके? अभी ऑब्जर्व करती है, ठीक है? क्या कि छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं आउटर सरफेस में आ चुके हैं ग्लास टम्बलर के। Initially, water droplets are deposited and these droplets combine together to form bigger droplets. छोटे-छोटे जब वाटर ड्रॉपलेट्स जब शुरुआत में क्या होता है छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ कंबाइन करेंगे और फिर एक साथ होकर वो बड़े ड्रॉपलेट्स बनाएंगे ओके बड़े ड्रॉप्स बनाएंगे यू कैन ऑल्सो ट्राई द अवर प्रोसेस विथ मेटल कंटेनर मेटल की आप ग्लास लोगे उसमें भी आप यही प्रोसेस को आपको करना है और आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्व में उसमें भी ऑब्जर्वेशन यही मिलेगा, है ना? क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि आउटर सरफेस में आपका वाटर जो है अपीयर हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं डिपॉज़िट होते हैं, फिर सब एक साथ कंबाइन करते हैं और वो मिलकर बड़े ड्रॉप्स बनाते हैं, बिगर ड्रॉप्स बनाते हैं। ठीक है? नाउ यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम आपका तो यही है क्वेश्चन भाई आया कहाँ से वाटर उसके आउटर सरफेस में हम लोग तो पानी अंदर में डाल रहे हैं ना उसमें छेद है ना कुछ है तो फिर वो बाहर आपका पानी कहाँ से आ जा रहा है ठीक है now suggest possible reasons explaining the appearance of water droplets on the outer surface of the glass tumbler आपको कुछ कुछ possible reasons suggest करने हैं और इसके appearance को explain करना है ठीक है? जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हो, ठीक है? तो आपके कुछ फ्रेंड क्या बोल रहे हैं, मे बी द आइस हैज़ कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड ये ग्लास से अपने से आइस क्या है बाहर निकल गया और मेल्ट होके पानी इसमें आ गया। ये बोल रही है, इसका कहना है। ये बोलेगा भाई ग्लास में हो सकता है अंदर से छेद वगैरह होगा, छोटे-छोटे पोर्स होंगे और उससे जो है वाटर आपका बाहर आ गया, ठीक है? इसी तरह से ये क्या बोलेगी कि हो सकता है अगर जब हम लोग पानी डाल रहे थे, हो सकता है कि बाहर वाटर पार्टिकल्स थोड़े-थोड़े इधर में भी हम लोग बाहर में भी गिरा चुके हैं, तो उस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें आ गए, ठीक है? और इसका भी कुछ कहना होगा, तो इस तरह से आप लोग कुछ-कुछ सोच रहे होंगे, है ना? लेकिन इसमें एक्चुअली में होता क्या है, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपको आप लोग जैसे आप लोग कुछ-कुछ सोच रहे होंगे ना, आपके फ्रेंड क्या सोच रहे होंगे, ये सब चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख लेना। चलिए, अब क्या है यू हैव मे हैव वेरियस पॉसिबल रीज़न्स आप लोगों के पास होगा, है ना? यू मे एग्री और डिसएग्री विद द रीज़न्स ऑफ अदर्स किसी को किसी का रीज़न लग रहा होगा कि हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, किसी को लग रहा होगा कि भाई तुम्हारा तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि ये बोल रही थी ना कि आइस जो है बाहर निकल गया होगा ग्लास से और मेल्ट हो गया होगा, उसी से वाटर ड्रॉपलेट्स आ गया, है ना? क्योंकि पता है आइस मेल्ट होके वाटर बनता है। तो ये कोई बोलता होगा कि भाई तुम तो गलत ही बोल रही हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, है ना?
तो किसी किस जो आप लोग रीज़न्स दे रहे होगे, आप लोग जो डिस्कशन कर रहे होगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कोई सही बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है ना? तो आवी और थिरफ भी इसीलिए आर्ग्यू कर रहे थे विथ अ चेन ऑफ रीज़न्स। इनका चेन ऑफ रीज़न्स देखिए क्या है? ये है। क्या बोल रही है आवी? आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर। ये क्या बोल रही है? कि वो जो ग्लास टम्बलर में सीप आउट हो जा रहा है। मतलब वो ग्लास टम्बलर बाहर से एब्ज़ॉर्ब कर ले रहा है वाटर को। तो जो आपका ये ग्लास था, ठीक है? ये जो आउटर सरफेस में आपका पानी आ गया, यहाँ अंदर से ये बाहर की तरफ वो एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, तो इसीलिए वाटर पार्टिकल्स आ गया। अब ये बता रहा है, नो इट कैनॉट सीप आउट, द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज नॉट डिक्रीज्ड। भाई पानी का जो लेवल था वो तो वही का वही है, तो कैसे ये बाहर आ जाएगा? पानी का लेवल भी तो घटना चाहिए। जब अगर वाटर एब्जॉर्ब होगा तो उसमें पानी का लेवल जो है वो घटना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज हो नहीं रहा है ना? तब ये बोलते हैं इट माइट हैव डिक्रीज्ड बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ टू बी सीन। ये बोल रही हो सकता है कि घट गया होगा लेवल उसका, बहुत ज्यादा नहीं घटा होगा जिससे हम लोगों को मतलब दिखाई दे, ठीक है, उतना ज्यादा वो नहीं घटा होगा, हम लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, है ना? तो ये बताता है विथ अ टॉल एंड नैरो बॉटल इवन अ स्लाइट चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इज नोटिशिएबल। तो हम लोग जैसे ये ग्लास ले रहे हैं उसमें हम लोग को नहीं दिख पा रहा है, तो एक हम लोग पतला सा लंबा बॉटल ले सकते हैं, उसमें हम लोगों को थोड़ा सा भी अगर लेवल में चेंजिंग होगा ना वाटर के, तो वो हमें दिख जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ फिर अब क्या बोल रहा है, वी कैन टेक वाटर एट रूम टेम्परेचर इन अनदर टम्बलर एंड फाइंड आउट वेदर एनी वाटर सीप्स आउट। अब ये बोल रहा है कि हम लोग रूम टेम्परेचर में वाटर को लेते हैं, ठीक है, और दूसरे टम्बलर में लेते हैं और देखते हैं कि क्या वाटर उसमें भी सीप आउट हो रहा है कि नहीं। ये सारा आपका चेन ऑफ रीजनिंग था, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों के बीच भी डिस्कशन होता होगा, है ना? तो कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द गिवन reasons or conduct activity to find evidence for the reasons given to help in this discussion. Where else you have seen water droplets like this? यहाँ पे आपको अपने डिस्कशंस को कंटिन्यू करना है और अपने रीजंस को फाइंड आउट करना है कि क्यों भाई, आपको एविडेंस निकालना है क्यों वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ रहा है। ये सारे रीजंस तो हमारे फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। वाटर सीप आउट भी नहीं हो रहा है, वाटर ऊपर से आइस से भी नहीं गिर रहा है, हो सकता है हम लोग गिरा दे रहे हो ऊपर से वाटर, वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तो भाई हम लोग कैसे इसको खोज कर निकाले भाई। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस वाला तो बहुत मजा आया, लेकिन अब अपीयरेंस वाला समझ नहीं आ रहा है। इसको हम लोग समझने के लिए देखिए, जैसे आप सुबह-सुबह उठते होगे तो फ्लावर्स में, कोई भी फ्लावर में छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्यू ड्रॉप्स, ठीक है? ओस की बूंदें होती है। प्लांट्स में, लीव्स में, सभी चीज़ों में आपकी मिलेगी। घास में भी आप लोग देख रहे होते होंगे कि वो भीगा रहता है, छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है? वो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? जब हम when we boil the water in a half filled utensils and cover it with steel plate, some of the water drops accumulate on the inner side of the steel plate. जब आप बॉईल कर रहे हो वाटर को, ठीक है, किसी भी हाफ फिल्ड यूटेंसिल्स में और उसको स्टील प्लेट से कवर कर देना, तो क्या होगा, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आपके जो स्टील प्लेट से जिसे आप ढक रहे हो ना, उसके इनर साइड में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जमे हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे? यहाँ पे भी वही कंडीशन है, वेयर डू दीज वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम, ठीक है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हो ये बताना है, ठीक है। अब ये पानी कहाँ से आ रही है, अब इसको हम लोग, चलिए ये हम लोग आज डिस्क्लोज करते हैं। जब वाटर वेपर आपका जो प्रेजेंट है एयर में, ठीक है, वाटर आपका क्या हुआ, वाटर आपका वाटर वेपर बन जा रहा था, कब? जब इवापोरेशन हो रहा था ना। तो वही वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, वो जब किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो वो ये गैसियस स्टेट से फिर कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बना देगा, ओके। तो ये जो वाटर वेपर था वो फिर से क्या बना दिया, वाटर, ओके।
तो ये क्या बना दिया, वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें आ गए इसीलिए। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर जिसमें कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में यानी कि वाटर के स्टेट में, इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, इस चीज को हम लोग फिर से देखते हैं, क्या है, देखिए। आपका सबसे पहले क्या हो रहा था, जब आपकी बारिश हो रही थी वाटर में, पडल्स में आपके वाटर्स जमे थे, तो क्या हो रहा था, वहां पे इवापोरेशन हो जा रहा था। इवापोरेशन में क्या हो रहा था, वाटर आपका टर्न हो रहा था, इसमें वाटर वेपर में। ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर टर्न हो गया वाटर वेपर में। ये आपका लिक्विड था, ये गैस था, ये आपका लिक्विड, ओके, ये गैस। अब क्या हो रहा है, अब यही वाटर वेपर आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर आ गया, एयर के साथ साथ वाटर वेपर भी आ गया। तो वाटर वेपर आपका जब ठंडे चीजों से, ठंडे सरफेस से उससे कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये वाटर वेपर क्या हो जा रहा है, फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये आपका प्रोसेस क्या था, जब वाटर वाटर वेपर बना रहा था तो इसको इवापोरेशन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, इवापोरेशन। ठीक है, और वाटर वेपर आपका वाटर बनाएगा, तब क्या होगा, ये प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन। ये कैसे होता है, इसमें जब वाटर वेपर आपका किसी ठंडा सरफेस से कांटेक्ट में आता है, तो फिर से ये तो गैस था, ये ठंडा होके जम के क्या होता है, फिर से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब वाटर वेपर आपका वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है, कैसे होगा कन्वर्ट, जब वो किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तब। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। तो इवापोरेशन से जस्ट अपोजिट आपका क्या है, कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें होगा वाटर से वाटर वेपर, उसमें इसमें क्या होगा, वाटर वेपर से वाटर। इसको कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से ये पानी आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। ये जो आपका पानी था ग्लास टम्बलर में, क्योंकि हमारा पानी क्या था, ठंडा था, लेमनेड हम लोग जो बना रहे थे, पानी हमारा ठंडा था, उसमें हम लोग और क्या किए, आइस भी डाल दिए, तो और भी ठंडा हो गया। तो इसके अगल-बगल जो वाटर वेपर था, ठीक है, वो इस ग्लास के टम्बलर से टच होता है, कांटेक्ट में आता है, और क्या होता है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स उसी तरह से अपीयर हो जाते हैं, छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, और सब फिर मर्ज होके मिल करके बड़े वाटर ड्रॉप्स बनाते हैं। ठीक है? तो यही था आपका रीज़न, यही है आपका ड्यू ड्रॉप्स का। रात में क्या होता है आपका, ठंडा हो जाता है, एटमॉस्फेयर पूरा ठंडा होता है, टेम्परेचर ठंडा होता है, तो जो भी वाटर वेपर होता है एटमॉस्फेयर में, वो ठंडे एयर से टकरा के क्या होता है, पानी की बूंदें बनाते हैं, और इन सब में पत्तों में, फूल पत्तियों में, ग्रास वगैरह में, सब में वो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ठीक है? तो यही चीज़ है आपका कंडेंसेशन की वजह से होता है। चलिए, अब यहाँ तक की आपकी बात क्लियर हो गई होगी। Now, after understanding the concept of condensation of water, let us go back to the activity 8.3। अब यहाँ पे 8.3 में चलते हैं हम लोग पीछे। 8.3 में क्या करना है आपको? यहाँ पे बताना है कि could the water appearing on the water outer surface of the glass tumbler in the activity 8.3 also be due to condensation। जो आपका वाटर appear हो रहा था ग्लास टम्बलर में, वो भी आपका कंडेंसेशन के वजह से ही हो रहा है, या फिर कोई और रीजन है? आप यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में देख लो ना। एक्टिविटी 8.3, ये आपका 8.2, ये जो फिगर है इसमें देखो, इसमें क्या था आपका, बाहर में वाटर वेपर था। इस वाटर वेपर जब इस ग्लास टम्बलर से टकराएगा, टच होगा, कांटेक्ट में आएगा, तब क्या होगा, यहीं पे वाटर ड्रॉप फॉर्म करेगा। ठीक है, लिक्विड बन जाएगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका कंडेंसेशन के वजह से ही हो रहा है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब क्या है एक्टिविटी 8.4, इसमें आपको मेज़र करना है। लेट अस मेज़र, Avi and Thirav conduct an activity to find evidence for their reasons। फिर से वो लोग एक्टिविटी करते हैं ताकि जो उनका रीज़न था उसको उसका एविडेंस मिल सके। नाउ इसमें क्या करना है, यू कैन आल्सो कंडक्ट द एक्टिविटी बाय फॉलोइंग स्टेप्स। आप भी कर सकते हो।
ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके क्या करना है, एक ग्लास टम्बलर लेना है जो कि हाफ फिल्ड हो वाटर से, ठीक है? और उसमें आइस क्यूब्स डाल देने हैं, ठीक है? नाउ कवर इट विथ अ स्मॉल स्टील प्लेट। अब आप क्या करोगे, इसको ढक दोगे छोटे से स्टील प्लेट से, कवर कर लेना। नाउ वे इट ऑन अ डिजिटल वेइंग बैलेंस। इसको आपका इसका वे वेइंग बैलेंस से मेजर करना है उसके मास को, ठीक है? उसका वेट जो हम लोग बोलते हैं ना, वेट और मास डिफरेंस होता है, उसके मास को हम लोगों को मेजर करना है। ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड वेट आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, ठीक है? जैसे ही ये आइस जो है आपका पिघलने लगेगा, ठीक है? तो वो उसका वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसके वेट, हम लोगों को क्या करना है, उसका वेट को मेजर करना है, उसके मास को मेजर करना है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, उस बैलेंस में उसका जो रीडिंग आते रहेगा, उसको ऑब्जर्व करेंगे। हर 5 मिनट में हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? नाउ कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। हर 5 मिनट में 6 बार हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, है ना? 6 बार हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, उसको आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है? अब क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ द कोल्ड वाटर केप्ट ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि उसके मास में क्या होगा, जो आपका कोल्ड वाटर था, उसके मास में क्या होगा? क्या वो बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा? है ना? ये आपको प्रेडिक्ट करना है और बताना है। एक्टिविटी को करने के पहले आप लोग सोच रहे होंगे क्या, कि जब हम कंडेंसेशन हो रहा है, वाटर जो है आपका अपीयर हो जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा वाटर एड अप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हम लोग वेट उसका मेजर करेंगे, उसका मास को मेजर करेंगे, तो हो सकता है कि उसमें इंक्रीज ही होगा, है ना? क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर उसमें आ जा रहा है, अपीयर हो जा रहा है, ठीक है? तो हमारा प्रेडिक्शन क्या होगा कि उसका इंक्रीज होगा मास, है ना? तो चलिए अब एक्टिविटी को किया जाए। एक्टिविटी आप लोग करेंगे ना, तो उसमें आपको 0 मिनट में जब स्टार्टिंग कर रहे हो, उस वक़्त आपको मास को मेज़र करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है? देन 5 मिनट्स के बाद, देन 10 मिनट्स, 15, 20, 25, 30 सारे में आपको यहाँ पे मास को मेज़र करके आपको लिखना है। और फिर जब आप मास को मेज़र करोगे, उसके बाद आप लोग देखोगे क्या, कि उसमें इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है या फिर मास सेम है। ठीक है? अपने जो आप लोगों ने जो ऑब्ज़र्व किया, उसके अपने प्रेडिक्शंस के साथ मैच करना कि क्या आपका प्रेडिक्शन सही है या गलत है। ठीक है? तो आप इसमें ऑब्ज़र्व क्या करोगे, कि सम वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं आपके ग्लास टम्बलर में आ जाएँगे, है ना? वाटर वेपर जो था आपका एयर में, वो किससे कॉन्टैक्ट में आया? कोल्ड सरफेस से। जो भी ग्लास का आपका कोल्ड सरफेस था, उसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो क्या किया, वो वाटर वेपर कन्वर्ट होके वाटर ड्रॉपलेट्स बना दिया, ठीक है? और वो क्या हो गया, थ्रू कंडेंसेशन वहाँ पे वाटर अपीयर हो गया। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। डिजिटल वेइंग बैलेंस जो है आपका, उसमें इंक्रीज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर उसमें अपीयर हुआ है, ऐड हो गया है, ठीक है? तो क्या अब हम कंक्लूड कर सकते हैं, टम्बलर का वॉल वो वाटर को सीप नहीं कर रहा है, ठीक है? और क्या हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर जो आपका आउटसाइड द टम्बलर कलेक्ट हुआ है, वो बिकॉज़ ऑफ कंडेंसेशन है? तो नहीं, हम लोग ये सिर्फ एक्टिविटी 8.4 से कंक्लूड नहीं कर सकते कि आपका वॉल ऑफ द टम्बलर सीप नहीं कर रहा है, जैसे कि वाटर आपका बाहर निकल गया, तो हम लोग ये भी सोच सकते हैं ना कि वो बाहर आपका सीपिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है? तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट मोर कैन वी डू टू शो दैट वाटर इज नॉट सिपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्क करना पड़ेगा। जो भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे थे ना, उसको फिर से वही करेंगे, उसमें क्या करेंगे, वाटर के लेवल को मार्क कर देंगे, ठीक है? जो ग्लास टम्बलर में आपका वाटर का लेवल है, उसको हम लोग परमानेंट मार्कर से या फिर विजिबल टेप से मार्क कर देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि वाटर का लेवल में कुछ ऊपर-नीचे होता है क्या? वाटर लेवल क्या घट रहा है, बढ़ रहा है? ठीक है? वाटर लेवल इन द ग्लास tumbler does not go down, but extra water gets collected on the outer surface of the glass. वाटर का लेवल जो है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद, कि वाटर का लेवल जो है वो
नीचे नहीं जा रहा है, बल्कि उसमें एक्स्ट्रा वाटर कलेक्ट हो जा रहा है। कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है? आउटर सरफेस में। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं? इससे हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं कि वाटर जो है आपका सिप नहीं कर रहा है ग्लास टम्बलर, ठीक है? ग्लास टम्बलर वाटर को सिप नहीं कर रहा है, बल्कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो कलेक्ट हो जा रहा है बिकॉज़ ऑफ कंडेंसेशन। ओके? तो अभी आप समझ गए होंगे अपीयरेंस ऑफ वाटर और उसकी मिस्ट्री को। ठीक है? तो अब हम लोग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डिफरेंट स्टेट्स क्या-क्या हो गए? सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ठीक है? इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसमें आपको कुछ डिफिकल्टी हुई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके? बाय।